सवाल यहां है हमारी बल्लेबाजी का कि हमारी इतनी लच्चर बल्लेबाजी है कि यार आया राम गया राम हो रखी है भाई। सिर्फ भूमि पूजन करने आ रहे हैं और कुछ भी करने नहीं आ रहे हैं। प्रिंस भाई, मैं आपको बता रहा हूं, कसम से मैं बता रहा हूं, आपको अगर किसी को धमकी देनी है ना तो ट्रेविस हेड का नंबर भेजता हूं। असली धमकी इस आदमी को मिलनी चाहिए। बात तो सही है। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। गाबा ब्रिस्बेन जहां पर ये मैच हो रहा है वहां आज से पहले ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड जानते हैं आप? मैं बताता हूं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2022 में 0 पर आउट, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 24 में 0 पर आउट, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसी टेस्ट की दूसरी इनिंग में 0 पर आउट। लेकिन जैसे ही इस आदमी को ग्राउंड में इंडिया की टीम मिलती है इसने रिकॉर्ड बदल दिया। ट्रेविस हेड भाई, दिक्कत क्या है तेरे को भाई? हमें सुबह सुबह उठाकर ये मनुष्यत क्यों दिखा रहा है? तुझे पता है कि पिछले 2 साल से इंडिया जो हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे आ रही है उसकी वजह तू है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक तरीके से उठाया जाए, क्योंकि खेल वाला ये मुद्दा तो अब बचा नहीं है। रोहित भाई भी अब सड़क किनारे जो बंगाली बाबा बैठते हैं ना, तांत्रिक शक्तियों से समाधान करते हैं, उन्हीं के पास चले जाइए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एक काम करते शुरू से बताते हुआ क्या। कल पूरे दिन हुई बारिश के बाद एक टेंशन तो ये थी कि कहीं मैच ड्रॉ ना हो जाए और हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने के पकोड़े ना लग जाएं। और दूसरी टेंशन ये थी कि जो दिन का खेल खराब हुआ बारिश की वजह से, उसके चक्कर में रोज अब दिन का खेल आधे घंटे पहले शुरू होगा। यानी 5:30 बजे तक सो लेते थे, लेकिन आज 5 बजे सोकर उठना पड़ा। पृथ्वी की 10 दिशाओं की कसम खाकर कहता हूं, 5 बजे उठने के लिए मैंने 10 अलार्म लगा रखे थे, एक भी अपना काम नहीं कर पाया। और जब तक मैं सोकर उठा, बुमराह भाई ने ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स को उठा लिया था और रिप्ले देखा तो दोनों क्या बेहतरीन गेंदें थी। जस्सी भाई की परफॉर्मेंस देखकर मन में विश्वास पूरा है और विश्वास जाग उठा है। ऊपर से नीतीश कुमार रेड्डी ने लबुशेन को आउट करके और ज्यादा मजे दिला दिए। लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया था 3 विकेट के नुकसान पर 104। यकीन हो गया कि पिंक बॉल के बाद हमारी टीम फॉर्म में वापस लौट चुकी है। अब हम बिना पैग लगाए दारू का नाम मिटा देंगे कंगारू का। लेकिन एक कंगारू है जिसका नाम है ट्रेविस हेड। इसका नाम कोई चाहकर भी नहीं मिटा पा रहा है। ये हमारे सामने लंबी लंबी छलांगे ले रहा है और बुमराह से लेकर सिराज कोई नहीं रोक पा रहा है इसको। दूसरे सेशन में टीम इंडिया की गेंदबाजी इतनी लाचार नजर आई जैसे हॉस्पिटल में मरीज के रिश्तेदार। ट्रेविस हेड, जिसका रिकॉर्ड गाबा के मैदान पर अच्छा भी नहीं है, उस आदमी ने रोहित शर्मा को देखकर यहां पर भी अपना रिकॉर्ड ठीक कर लिया। स्टीव स्मिथ, जिनकी फॉर्म खराब चल रही थी, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगा दी। सिराज पहले सेशन में फिर भी थोड़ी बकैती कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की क्राउड उनको ट्रोल कर रही थी, माहौल कॉम्पिटिटिव लग रहा था। लेकिन दूसरे सेशन में तो ट्रेविस हेड ने 1 वे ट्रैफिक लगा कर रखा। शुरू में गंगाधर की तरह खेल रहे ट्रेविस हेड शक्तिमान बन गए, पता ही नहीं चला, और उसी सेशन में अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। चाय तक ऑस्ट्रेलिया ने 234 रन बना लिए थे, विकेट गिरे थे सिर्फ 3। चाय के बाद भी कुछ खास नहीं बदला। ट्रेविस हेड उसी रफ्तार से मार रहे थे। कुछ नया तो था, बस ये कि टीम इंडिया ने स्टीव स्मिथ को भी उसी फॉर्म में वापसी करवा दी। स्टीव स्मिथ ने भी बहती गंगा में हाथ धोया, सेंचुरी लगाई। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया कोई घंटा है लोग बजाए चले जा रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी भी सवालों के घेरे में आ गई, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने अपने ब्रह्मास्त्र बुमराह को वापस लगाया। बुमराह ने आते ही पहले स्टीव स्मिथ को लपेटा और 151 का शगुन जड़ाने के बाद हेड भी उन्हीं का शिकार बने। बुमराह ने 5 विकेट लिए, टीम इंडिया की इज्जत बचाई। कल मैंने शोएब अख्तर का एक बयान सुना था जहां वो कह रहे थे कि बुमराह को टेस्ट क्रिकेट कम देना चाहिए और वाइड बॉल क्रिकेट में ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपना करियर लंबा कर सके। हो सकता है शोएब की बात सही हो, लेकिन भाई बुमराह के बिना हमारी टीम बिना कपड़ों का शरीर है, नंगे हो जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, वैसे ही एक अकेला बुमराह आपको टेस्ट मैच नहीं जिता सकता भाई साहब। और बॉर्डर गवास्कर सीरीज में यही लग रहा है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तो है ही नहीं है। यह आपने करवा रखा है जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बाकी गेंदबाज तो आपके मौज काटने गए, मतलब लिटरली आई एम सेइंग, बाकी गेंदबाज आपके मौज काटने गए, क्योंकि बाकी कोई उस स्तर का लग ही नहीं रहा कि वो अपना इंपैक्ट डाल सके। और अकेले बुमराह के भरोसे अगर टीम इंडिया यह सोच रही है कि वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीतेगी या WTC फाइनल खेलेगी, तो फिर ये दिन में तारे देखने जैसा है कि आप तारों को दिन में देख रहे हैं या ख्वाब देख रहे हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जसप्रीत बुमराह अकेले काफी हैं, मतलब इंपैक्ट के हिसाब से, लेकिन जिताने के हिसाब से काफी नहीं है। और इंपैक्ट उनका दिखा है। इंपैक्ट उनका दिखा जब ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ जम गए, वो आए, उखाड़ दिया। लेकिन बाकी अगर आप एलेक्स कैरी को भी आउट नहीं करोगे, पैट कमिंस से पिट जाओगे, तो कहां से चलेगा? सुबह आकर विकेट निकाल दिए बड़े बड़े उन्होंने, चल रहा है। लेकिन बॉर्डर गवास्कर सीरीज में बुमराह ने 17 विकेट निकाले 79 ओवर में, 12 का उनका एवरेज है, विच इज फिनोमिनल, बहुत तगड़ा है ये। लेकिन अगर आप इंडिया के बाकी बॉलर्स को देखेंगे तो 223 ओवर डाले, 223 ओवर, केवल 20 विकेट 42 के एवरेज से। अब आप सोचो कितना जमीन आसमान का फर्क है यार। एक बॉलर अकेले 70 ओवर में 17 विकेट निकाल रहा है, बाकी 223 ओवर कर रहे हैं और केवल 20 विकेट है। और ऊपर से पिट अलग रहे हैं, बुमराह पिटते नहीं है, बाकी सब पिट पिट के धुआं हो गए।
स्टीव स्मिथ ने 200 रन की पार्टनरशिप की, ट्रेविस हेड ने 150 ठोक दिया, स्मिथ का शतक आया अरसे बाद। फिर बुमराह यहां भी हार नहीं माने। रोहित शर्मा कंधे झुके थे, टीम इंडिया परेशान थी, बुमराह ने यहां पे भी इंपैक्ट डाला, 3 विकेट निकाले फटाफट, ट्रेविस हेड को आउट किया, स्टीव स्मिथ को आउट किया, मिच मार्श को आउट किया, और ये सब 12 गेंद के अंदर हुआ। लेकिन इंपैक्ट नहीं छूटा, और इस इंपैक्ट का असर था कि इंडिया फंसी रह गई। और इसीलिए हम कह रहे हैं अकेला बुमराह क्या क्या करेगा? क्या बुमराह के दम पर आप मैच जीतोगे? परफॉर्मेंस बुमराह कर सकते हैं। बुमराह के इतना करने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन की पार्टनरशिप की और 405 पे 7 हो गए। अब सवाल यह कि यार अगर बुमराह नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया ने व्हाइट वॉश कर देना था। बुमराह इस जनरेशन के ग्रेटेस्ट बॉलर हैं, इसलिए आप लड़ पा रहे हो। पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट, सेकेंड टेस्ट में 4 विकेट, थर्ड टेस्ट में फिर 5 विकेट। दैट इज जसप्रीत बुमराह। वी बिलीव इन जसप्रीत बुमराह लेगेसी। मतलब अलग लेवल पे 2024 में बुमराह ने 12 टेस्ट मैच खेले, 58 विकेट निकाले 15 के एवरेज से, 2.99 की इकॉनमी है, 5 विकेट हॉल है। एक आदमी से और क्या लोगे यार, क्या लोगे? और आप इंडियन क्रिकेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लग रहा है जसप्रीत बुमराह कंधों पर है। बीसीसीआई को ऐसा लगता है कि यार AA+ कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए जसप्रीत बुमराह को। मतलब इट्स वेरी शॉकिंग एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो। ओवरसीज में ऑल टाइम ग्रेट्स में जसप्रीत बुमराह के हाईएस्ट 5 विकेट हॉल है। बुमराह भाई ने 11 बार कर दिया। कपिल पाजी के नाम 10 थे, कुंबले के नाम 9 थे, ईशांत के नाम 8 थे, बी चंद्रशेखर के नाम 8 थे। बुमराह यहां टॉप कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे 6 विकेट, मेलबर्न में 5 विकेट, ब्रिस्बेन में 4 विकेट, पर्थ में 4 विकेट, एडिलेड में। बुमराह ऑस्ट्रेलिया में भी छाए रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अकेला बुमराह सब कुछ नहीं कर सकता। अकेला बुमराह आपको टेस्ट मैच जिता नहीं सकता, हर मैच तो नहीं जिता सकता, 1 मैच 2 मैच जिता सकता, सारे मैच जिता सकता।